हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तानिया सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th के बच्चों के लिए। आज का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मोस्ट अवेटेड चैप्टर है क्लास 10th के बच्चों के लिए। ये चैप्टर ऐसा है, इससे हर एक बच्चा जो है बहुत ज्यादा डरता है, चाहे वो फिर आपका कोई एवरेज हो या फिर कोई टॉपर हो। कार्बन का नाम सुनते ही कि भाई कार्बन चैप्टर तो ऐसा है, उससे तो हमें कुछ भी नहीं आता। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी कार्बन चैप्टर में एकदम बिल्कुल टिप्स पे हो जाए आपको, तो आप जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पार्ट 1 है आज की हमारी वीडियो में। देखिए कार्बन जो कि एक एलिमेंट है, उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बना दिया। तो इसका रीजन क्या है? अगर सबसे पहले हम बात करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो नियरली हर एक चीज की फॉर्मेशन में यूज होता है। अगर हम बात करें, जो हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें कार्बन यूज होता है। कोल, पेट्रोलियम, जितनी भी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग में, उसमें हर एक चीज में आपका कार्बन यूज होता है। तो इसीलिए कार्बन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक एलिमेंट है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा कार्बन। इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। एंड also forms the basis of most of the fuels and materials we use in our daily life। हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी मटेरियल्स यूज करते हैं, फ्यूल्स यूज करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, उन सब में क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एवरीथिंग फ्रॉम कोल, पेट्रोल, एलपीजी, प्लास्टिक, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, फूड आइटम्स, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑल कंटेन कार्बन। अब यहाँ पे हमें आंसर मिल गया कि कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर बना दिया। क्योंकि नियरली हर एक चीज में, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, एलपीजी, प्लास्टिक, क्लोथ्स में भी कार्बन होता है। जो हम दवाइयां, मेडिसिन लेते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारा जो डीएनए है, ह्यूमन बॉडी में जो डीएनए होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए होता है, उसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हर एक चीज में कार्बन है। तो इसीलिए कार्बन जो है हमारा इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आगे बात करते हैं। ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट CO2, CO कार्बोनेट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं, CO2, CO और कार्बोनेट्स को छोड़ के कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कार्बन, कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है। हम इसको C से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। एलिमेंट का नेम अगर हम बात करें, कार्बन बोल रहे हैं, इसका एलिमेंट नेम कार्बन होता है। एटॉमिक मास इसका 12.01 यूनिट होता है। हम इसको नियरली 12 लेते हैं कि 12 यूनिट होता है। और सिंबल मैंने भी आपको बताया C होता है कार्बन का। आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कार्बन के बारे में। देखिए सबसे पहले कार्बन का सिंबल, जो अभी हमने बात की, कार्बन का सिंबल होता है C। हम इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें कहीं पे कार्बन दिखाना होता है तो हम उसको C से लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट, जैसा कि अभी हमने बात की। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब वैलेंसी का मतलब क्या है?
जब भी हम वैलेंसी की बात करते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी 4 होती है। इस चीज को समझते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले लिखा हमारे पास 4 शेल्स होते हैं, के, एल, एम और एन। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, के, एल, एम और एन, ये 4 शेल्स होते हैं हमारे पास। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें के की, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, एल में 8 हो सकते हैं, एम में 8 हो सकते हैं और एन में भी 8 हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6 होता है। अब देखिए 6 यानी कि के, एल, एम और एन, 6 एटॉमिक नंबर है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 6 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो के में फिल हो जाएंगे, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एल में फिल। क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन के में फिल हो जाते हैं और बचे हुए 4 हो जाते हैं हमारे एल में। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं शेल्स के अंदर। देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। अब क्योंकि कार्बन एटम के लिए 2 ही शेल्स यूज हुई हैं, के और एल, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी एल। क्या हो जाएगी इसकी आउटर मोस्ट शेल? एल हो जाएगी। और आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 बताई जाती है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर आप लोगों को किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की अगर आपको वैलेंसी निकालनी है तो आप ऐसे फिल करके पता कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के शेल में कितने आएंगे? देखिए कार्बन की अगर हम बात करें, के और एल, 2 शेल फिल करी जा रही है, के में आ रहे हैं 2 और एल में आ रहे हैं 4। तो ये हो गई इसकी वैलेंसी की बात। अब ये जो हमारा अरेंजमेंट है, जो हम शेल्स में अरेंजमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करके ऐसे शो करते हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कुछ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, दोनों ही नाम इसके लिए यूज किए जाते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हमने दिखा भी रखा है, कार्बन एटम है, के शेल में 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में आप लोगों के 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अब हमने बात की कि एल शेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4। एक शेल में, यानी कि जो बॉक्स बनाए हुए हैं, एक में हम 2 फिल कर सकते हैं, 2 इसमें हो गए और 2 इसमें हो गए। अब ये हाफ फिल स्टेट में है। हाफ फिल है, स्टेबल है। कोई भी एलिमेंट, मतलब जब वो हम उसको फिल करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो स्टेबल कब होता है? जब वो फुल फिल है तो एकदम वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और हाफ फिल में थोड़ा कम स्टेबल होता है। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल या फुल फिल नहीं है तो वो जो एलिमेंट है वो स्टेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे कार्बन स्टेबल है क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, कार्बन ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करता है। इसका मतलब क्या है? कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल है एल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो, यानी कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब वो क्या कर सकता है? या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, 8 हो जाएंगे, या फिर उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो उनको डोनेट कर दे। लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, और ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसीलिए कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड्स में हमें पता है 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। देखिए अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो 2 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड जो किससे,
या तो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग से बनते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो उससे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब हमने बात की भाई जो कार्बन है वो क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे? देखिए कि जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, यानी कि वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। इसका रीजन क्या है? चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। टू बिकम स्टेबल कार्बन बॉन्ड्स अ फुल ऑक्टेट। अब कार्बन अगर अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, तो वो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, यानी कि उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आगे बात करते हैं। बट कार्बन कैन नॉट डू दीज 2 थिंग्स। लेकिन कार्बन ये 2 चीजें नहीं कर सकता। कौन कौन सी 2 चीजें नहीं कर सकता उसके बारे में बात करते हैं। कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो अभी हमने बात की कि कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो उनको लूज कर दे, दूसरे को दे दे, तो क्या हो जाएगा? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? रिक्वायर्स ह्यूज एनर्जी। अब उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए उसको ह्यूज एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज करना होता है तो उसको एनर्जी नीडेड होती है। अब यहाँ पे तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो क्या नहीं करता? 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करता। फॉर्मिंग अ +4 आयन इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना, +4 आयन बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी एनर्जी उसके पास नहीं होती। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड चीज कार्बन एटम क्या नहीं कर सकता? कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता। इसका रीजन क्या है? टू मच रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होने लगती है। अब अगर हम बात करें कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें क्या होगा? जो शेल में इलेक्ट्रॉन है और जो नए इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके बीच में रिपल्शन होने लगेगी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी वजह से कार्बन क्या नहीं करता? ना ही वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ना ही वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इसीलिए कार्बन जो है वो क्या फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। देखिए, सो कार्बन चूजेस द इजीएस्ट वे। अब इसीलिए कार्बन ने क्या करा कि भाई तुम मुझे 4 इलेक्ट्रॉन लेने भी नहीं दे रहे और मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं तो तुम उनको खुद भी नहीं ले रहे, तो अब मैं क्या करूं? मुझे कोई नया तरीका चाहिए, कोई अलग तरीका। तो उसने एक नया तरीका निकाला, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है कि तुम मुझे अपने नहीं दे रहे और तुम मेरे भी नहीं ले रहे, तो कोई बात नहीं, हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं। तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ही बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो कार्बन एटम है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। चलिए आगे बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन। अब जो कार्बन एटम बॉन्ड्स बनाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, कितने टाइप्स के वो बॉन्ड बनाता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन। नंबर 1 पे है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन 3 तरह के बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बात करते हैं क्या होता है एक एक करके। सबसे पहले देखिए,
सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में होती है, क्या होती है वो देखते हैं। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब भी 2 एटम्स के बीच में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे जाते हैं। क्या बोला इसने? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम बोलते हैं जब भी 2 एटम के बीच में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो उसको बोला जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए यहां पे जैसे आप लोग देख सकते हैं H2 है, अब इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब भाई सबको पता है कि हाइड्रोजन जो है यानी कि H जो है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि उसके K शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको एक ही चाहिए। तो अब इन दोनों हाइड्रोजन्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी एक है, ये दूसरे हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसके पास भी एक है, ये दूसरे से उसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो ऐसे इन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है 2 एटम्स के बीच में, तो वहीं पे फॉर्म होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए A double bond is formed when 2 pairs of electron यानी कि 4 electrons are shared। अब जब भी 2 एटम के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो वहां पे बनता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल से। O2 है हमारे पास यानी कि ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन का नंबर 8 है, यानी कि K और L, K में 2 आ गए और L में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब L में हो कितने सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे आपस में? 6 इसके पास है और 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे एक दूसरे से। देखिए कैसे होगी शेयरिंग। इसके पास 6 है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पास 6 है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ऐसे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गए? स्टेबल हो गए। यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड when 3 pairs of electron यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। अब जब भी 2 एटम्स के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो वहां पे बनता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि K में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और L में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब L में हमें 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अब हम N2 की बात करते हैं कि N2 का कैसे बनेगा। देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा N और N, दोनों एटम्स के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है, पता है हमें, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 5 हैं। अब ये क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। 5 इसके पास है, ये इससे 3 शेयर कर लेगा, इसके पास 5 है, ये इससे 3 शेयर कर लेगा। तो ऐसे ही दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे ही कार्बन में क्या होता है, अगर हम बात करें कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो 3 तरह के करता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप सभी को। चलिए आगे बात करते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन की जो अकरेंस है वो कैसे कैसे देखने को मिलता है, कैसे कैसे वो पाया जाता है। सबसे पहले बात करें कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है। सबसे पहले है फ्री स्टेट,
प्योर फॉर्म में देखने को मिलता है फ्री स्टेट में, जैसे कि डायमंड जो है, डायमंड वो आपका कार्बन से बनता है, वो जो है कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, फ्री स्टेट में होता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, उसके बाद है एमोर्फस कार्बन, यानी कि कोल, चारकोल, कोक, ये सब जो है ये एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, एमोर्फस कार्बन होते हैं, ये सब प्योर फॉर्म में यानी कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड में है कार्बन कंबाइंड स्टेट में भी देखने को मिलता है। कंबाइंड स्टेट में देखिए कार्बन, जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन एयर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में है। नेक्स्ट है कार्बोनेट्स की फॉर्म में CaCO3, लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, इन सब में वो कैसे होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इन सब में जो है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, यानी कि दूसरे के साथ कंबाइंड स्टेट में होता है। जैसे अभी हमने बात की CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या आ रहा है इसमें, कार्बन आ रहा है, तो ये क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है। तो ऐसे ही कार्बन जो है फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और आपका कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि जो कार्बन है, कार्बन का इंट्रोडक्शन लिया, कार्बन क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी वैलेंसी के बारे में, वो कैसे बॉन्ड्स फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वो सब हमने बात की। साथ ही साथ अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन किस किस स्टेट में कैसे कैसे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छे से कार्बन का इंट्रोडक्शन एकदम क्लियर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।